नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच न्यू 10th अफ्रीकन कंट्री जॉइंड द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा नया देश 10वां अफ्रीकी देश बना है जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है। तो आप सभी ने आंसर आइवरी कोस्ट दिया था और आइवरी कोस्ट ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द T20 एशिया कप इन द ईयर 2025। तो 2025 में होने वाला T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो T20 जो एशिया कप होने वाला है उसकी मेज़बानी भारत यहाँ पर करने वाला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो 2025 में जो एशिया कप होगा T20 फॉर्मेट का होने वाला है, उसकी मेज़बानी भारत करने वाला है। और भारत ने इस साल T20 वर्ल्ड कप को भी जीता है। किसको हरा कर जीता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसकी कप्तानी में जीता है ये भी आंसर आपको बताना है। तो एशिया कप जिसको 2025 में भारत में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और लगभग 34 साल बाद जो T20 फॉर्मेट वाला जो एशिया कप होना है वो भारत में हो रहा है। और अगर बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप भी भारत ही होस्ट करेगा, लेकिन 2027 का एशिया कप बांग्लादेश होस्ट करने वाला है। तीनों एक साथ याद रखिएगा। 2025 का जो एशियन T20 वर्ल्ड कप है, T20 एशियन कप है, उसको भारत, और T20 वर्ल्ड कप 2026 वाले को भी भारत, लेकिन 2027 में जो एशियन कप होगा उसको बांग्लादेश होस्ट करने वाला है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, PR सिरजेश जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, ये गोलकीपर थे किसमें, हॉकी में। BCCI ने 8.5 करोड़ रुपया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को यहाँ पर पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए दिए थे। कुश माइनी ये F2 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं, भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। शिखर धवन जिनको ब्रांड एम्बेसडर मोटो GP इंडिया का बनाया गया। चेन्नई सुपर किंग जिनको सुपर किंग अकेडमी सिडनी में इन्होंने सेटअप की है। फीफा रैंकिंग में भारत 124वीं रैंकिंग पर रहा है। अर्जेंटीना जिन्होंने कोपा अमेरिका टाइटल को दूसरी बार जीत लिया लगातार, और ये कोपा फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। स्पेन ने यूरो कप को जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर, ये भी एक प्रकार का फुटबॉल कप है। अगला क्वेश्चन, साडो गोल्ड माइन वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ इन विच कंट्री। तो साडो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ये किस देश में अवेलेबल है। तो साडो सोने की जो खदान है ये अवेलेबल है ये अवेलेबल है जापान में, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली में डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जापान की जो साडो एक कोल माइन है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर घोषित किया गया है। ठीक, तो यूनेस्को की मीटिंग कहाँ हुई, भारत में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई पहली बार। वैसे ये वर्ल्ड हेरिटेज जो समिट हुआ है, वो हेरिटेज से रिलेटेड जो समिट हुआ है यूनेस्को का, वो भारत में ही हुआ है, वहीं पर ये सब अनाउंसमेंट की गई। तो यहाँ पर जो साडो गोल्ड माइन है, इसको कल्चरल हेरिटेज साइट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ पर अवेलेबल है। तो कोस्ट जो जापान का नॉर्थन पार्ट में निगाता है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन जिसने पहला अपना AI लॉ
मेजर एआई लॉ अभी अप्रूव किया है। स्पेन जो कि 99th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है। टो लैम ये नए प्रेसिडेंट वियतनाम के चुने गए। श्री श्री रविशंकर जी को पहला स्टैम्प यहाँ पर 200 साल तमिलियंस के जो श्रीलंकन ऑरिजिन है उनके कंप्लीट होने पर दिए गए हैं। मोहम्मद मोखबर ये ईरान के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। और लाई चिंगते ये नए ताइवान के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। और वर्ल्ड की पहली 6G डिवाइस जापान के द्वारा लॉन्च की गई। चाइना ने यूएस डिफेंस फर्म्स को ताइवान की जो आर्म फोर्सेस हैं उनको कुछ भी जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको बेचने में प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द चीफ ऑफ हमास हु डाइड इन इजरायली अटैक इन तेहरान। तो हमास के तत्कालीन प्रमुख का नाम बताइए जो तेहरान में इजरायली हमले के कारण मारे गए। और ये अभी इनका नाम है इस्माइल हनिया। कौन? इस्माइल हनिया। अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। इजराइल जो लगातार अटैक कर रहा है हमास के ऊपर, उसी में जो पॉलिटिकल विंग हमास के पॉलिटिकल विंग इस्माइल हनिया इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। और इनके जो बॉडीगार्ड वगैरह भी मृत्यु को प्राप्त हुए। और ये जो इंसिडेंट है इसकी कंफर्मेशन ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने कंफर्म कर दिया है कि ऐसी घटना घट चुकी है। और ये मेन पर्सन में से एक थे जो हमास है वहाँ की पॉलिटिक्स के। और हनिया की बात करें तो इन्होंने जो तेहरान में एक सेरेमनी हुई थी ईरान के प्रेसिडेंट की जो सेरेमनी थी उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जिनका नाम मसूद अभी रिसेंटली में ये प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के। और हमास कतर के बीच में इन्होंने जो ऑपरेशंस चले उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बाद में तेहरान में भी जो ऑपरेशन चले थे उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये पीस टॉक के लिए इजराइल हमास की पीस टॉक में अहम रोल अदा कर रहे थे। हमास इजराइल का जो वॉर है अक्टूबर 2023 से लगातार चल रहा है। लगभग 1200 लोग यहाँ पर मारे गए हैं। और 38,000 जो लोग हैं अभी तक जो गाजा एक्शन हुआ था स्टार्टिंग से लेकर, इतने लोग अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये प्रीति सूदान है। कौन? प्रीति सूदान। ये अभी रिसेंटली में बनी है यूपीएससी की नई चेयरमैन। अभी रिसेंटली में आपको पता होगा मनोज सोनी जिन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया था और उसके बाद नए पर्सन को यहाँ पर यूपीएससी का चेयरमैन बनाना था, तो प्रीति सूदान बनी है। ये आंध्र प्रदेश कैडेट में आईएएस ऑफिसर रहीं और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथ साथ आयुष्मान भारत में मेजर रोल अदा किया था। इनके इस कंट्रीब्यूशन और इनके जो रेस्पॉन्सिबल रोल को देखते हुए, जो इन्होंने काम किया उसको देखते हुए यूपीएससी का चेयरमैन इन्हें बनाया गया। यूपीएससी का चेयरमैन या तो 6 साल या 65 साल तक की एज तक आदमी बन सकता है। यूपीएससी के बारे में 316 आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा, जिसमें प्रेसिडेंट तो अपॉइंटमेंट करते हैं लेकिन जो हमारी सरकार है वो नाम को सजेस्ट करती है, प्रेसिडेंट साहब उनमें से अप्रूव कर देते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टेट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और यूपीएससी की बात करें 1926 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, who has become the new chairman and managing director of Small Industrial Development Bank of India। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा ये नियुक्त हुए हैं मनोज मित्तल सिडबी के नए यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इनकी बात करें तो ये इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में थे। अब ये यहाँ पर सिडबी में नियुक्त हो चुके हैं। सिडबी की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट ने 1990 में इसे फाउंड किया गया था एक्ट के माध्यम से, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में अवेलेबल है। ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को यहाँ पर प्रमोट करती है फाइनेंशियली, और साथ साथ उनके डेवलपमेंट में अहम योगदान इनका होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू गेट 2 मेडल इन द सेम ओलंपिक गेम्स? तो एक ही ओलंपिक गेम में 2 पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? देखिए, मैं आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आज़ादी के बाद में कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। शूटिंग में इन्होंने कारनामा किया है। शूटिंग में पहली महिला भी बनी जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था, ब्रॉन्ज मेडल, और अभी इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में भी गोल्ड मेडल मिक्स में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर लिया। दोनों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, लेकिन ऐसा करने वाली ये पहली पर्सन बन चुकी है, महिला तो छोड़िए, पहली पर्सन बन चुकी है जो कि एक ही ओलंपिक में मेडल प्राप्त की है। लेकिन आप सोचेंगे कि सुशील कुमार जो थे उन्होंने भी तो मेडल प्राप्त किए हैं 2, बिल्कुल। उन्होंने भी 2008 में मेडल प्राप्त किए थे ब्रॉन्ज, जो कि बीजिंग में हुआ था, और 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। लेकिन अलग अलग 2 उसमें उन्होंने प्राप्त किए थे। और साथ साथ पीवी सिंधु भी 2016 में सिल्वर मेडल उन्होंने रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था वहाँ पर प्राप्त किया, और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक था जो कि 2021 में हुआ उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो ये अलग अलग ओलंपिक्स में इन्होंने 2 मेडल्स प्राप्त किए। लेकिन मनु भाकर ऐसी हो चुकी हैं जो कि एक ही ओलंपिक में उन्होंने 2 मेडल प्राप्त कर लिए। आज़ादी के बाद यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आज़ादी से पहले क्या किसी ने मेडल भारत के लिए 2 प्राप्त किए थे? एक ही खिलाड़ी ने। अगर प्राप्त किए थे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा सा रिसर्च जरूर कीजिएगा। तो मनु भाकर और साथ साथ सरबजोत सिंह, इन दोनों ने मिलकर अभी रिसेंटली में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। और मनु भाकर ऑलरेडी 10 मीटर जो पिस्टल इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने मेडल प्राप्त कर लिया था। मनु भाकर 2 अगस्त को हो सकता है कि 25 मीटर की जो एयर पिस्टल इवेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगी, तो वहाँ भी मेडल ये जीत सकती हैं। इसे अगर आपने आंसर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एंग्लो इंडियन थे हमारे एक रेसर नॉर्मन पिचर्ड, इन्होंने 2 मेडल भारत के लिए 1900 पेरिस ओलंपिक था वो भी, वहाँ पर इन्होंने 2 मेडल प्राप्त किए थे। उसके बाद अब आज़ादी के बाद तो मनु भाकर पहली बन गई, लेकिन अगर सभी को मिला दिया है तो मनु भाकर दूसरी बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डिड शूटर्स मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह विन द ब्रॉन्ज मेडल? तो निशानेबाज मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने, मनु भाकर ने जो इंडिविजुअल था वो भी 10 मीटर में जीता, और जो मिक्स है उसमें भी उन्होंने 10 मीटर में ही यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर और सरबजीत सिंह। इनके बारे में थोड़ा जान लें तो सरबजोत सिंह ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई वगैरह की और 10 मीटर की पिस्टल मेंस इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और साथ साथ मिक्स इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त किया। सरबजीत सिंह पहला इनका ओलंपिक गेम है ये, और इनके पीछे वाले रिकॉर्ड की बात करें तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। गोल्ड मेडल इन्होंने वहाँ प्राप्त किया हुआ है एशियन गेम्स में, और वर्ल्ड कप में भी इन्होंने मेडल्स प्राप्त किए हुए हैं। मनु भाकर की बात करें तो झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 22 ईयर ओल्ड हैं ये, और इन्होंने शूटिंग के साथ साथ बॉक्सिंग और कराटे में भी अपना हाथ आजमाया है, लेकिन शूटिंग में इनको ज़्यादा मौके मिले और साथ साथ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो इनका शूटिंग आगे गेम चल रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला a landslide in July 2024 killed more than 150 people, which is considered one of the deadest landslide in India? तो जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में भूस्खलन से 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसे भारत में सबसे खतरनाक या घातक भूस्खलन के नाम से माना गया? तो ये
राहुल गांधी जी वायनाड से ही चुनाव लड़े थे इस बार, वहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने वहाँ की सीट छोड़ के रायबरेली की सीट को कैरी किया, क्योंकि रायबरेली में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो वायनाड में ही ये भूस्खलन हुआ है, वहाँ पर ही 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और ये सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड अभी तक का माना गया है। यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से जो मिट्टी है ढीली पड़ गई और अपने आप ही वो खिसकती जाती है, आपको पता होगा। आर्म फोर्स, एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलकर रेस्क्यू का काम यहाँ पर कर रहे हैं। केरल की बात करें तो केरल को राज्य के रूप में 1 नवंबर 1956 को फाउंड किया गया। त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। 14 डिस्ट्रिक्ट, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 141 सीट्स हैं, राज्यसभा में 9 सीट्स और लोकसभा में 20 सीट्स आती हैं। अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट ऑफ वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ के ऑफिशियल डांस हैं, क्लासिकल डांस हैं। ओनम, विशु और त्रिशूर पूरम यहाँ के फेस्टिवल हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व्ड? तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस हम 30 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। 30 जुलाई यहाँ पर आंसर सही होगा। इसकी थीम लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रखी गई। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को अवेयरनेस, जो भी विक्टिम्स होते हैं ट्रैफिकिंग जो लोगों की जाती है और साथ साथ उनको बच्चों की जाती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अब लास्ट डे के जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उनको रिवाइज करें तो हरभाऊ किशन राव बागदे, हरभाऊ किशन राव बागदे ये गवर्नर बन गए हैं राजस्थान के। आइवरी कोस्ट जो कि 10th अफ्रीकन कंट्री यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस की बनी है। वियतनाम लाओ पीडीआर जो कि 14th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई। और के कैलाश नाथन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के बने हैं। इंडिया जो कि चेयरमैनशिप करेगा एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की। और साउथ अफ्रीका जो कि फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट अपने यहाँ पर ला रहा है और ऐसा करने वाला पहली कंट्री बन रहा है जो कि ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए ये प्रयास कर रहा है। यूएसए ने भारत के साथ साइन अप किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए। और धनबाद जो कि वृक्षारोपण अभियान 2024 यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया। विशाखापट्टनम में राज्य भाषा गौरव सम्मान 2023-24 जो अवार्ड है पीएसयूज़ को यहाँ पर दिए गए। इंटरनेशनल टाइगर डे हम 29 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? तो सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।